जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो सीयूईटी एग्जाम हो रहा है उसकी डेट आ चुकी है। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, या समझिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप जो भी क्लास 12th है पास आउट हैं, 12th के बाद जो भी अच्छे कॉलेज की तलाश में रहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में रहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम है सीयूईटी। पूरा बात करें, इसका पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये अभी आपकी लेटेस्ट अभी न्यूज़ है कि आपको ये अपडेट कर दिया गया, आपकी ये इंट्रेंस एग्जाम की डेट वगैरह आ गई है, कब आपके एग्जाम होंगे, कब आपके फॉर्म भराएंगे, सबकी जानकारी आ गई है। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपको कितनी फीस है, कैसा क्राइटेरिया है, कैसे आपको सब्जेक्ट वगैरह जैसा भी आपका चुनना है, उसके लिए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि इस एग्जाम का नाम जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2026 के बच्चों के लिए, जो अंडर ग्रेजुएशन मतलब कि जो बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप नीट के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज में, अच्छी मेडिकल कॉलेज में लेते हैं, उसी तरह जेई के थ्रू जैसे आईआईटी कॉलेज में लेते हैं, उसी तरह हमारी जो आप जो कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी जो 250 प्लस यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की भी अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट को पास करना रहता है। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। फिर हमारे द्वारा जो भी आपके लिए जो बैचेस अलाउंस हुए हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, इस पेपर को जो कराती है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी, एक एनटीए एजेंसी होती है जो पेपर कंडक्ट कराती है। जो आपका ये सीयूटी एग्जाम है, आप धीरे धीरे देखिएगा इसका स्कोप बहुत बढ़ते जा रहा है। अच्छी आपको टॉप पैसा, पहले ऐसा था कि क्लास 12th बेस पे आपको अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाती थी, लेकिन अब आपको ये एग्जाम देना पड़ता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या डेट आई है, कब से इसका फॉर्म भरा रहा है, कब इसकी लास्ट डेट है, और कैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे फॉर्म को भरना है, कब भरना है, ये सब चीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म आपका पहली बात तो ऑनलाइन भराएगा, उसकी जो डेट आई है 3 to 30 जनवरी, मतलब 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आप 11:50 से पहले आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लास्ट डे नहीं करना है, आप 10 से 12 जनवरी या 15 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म अपना फिल कर लेना है। तो अगर आप लास्ट डेट देखें तो 30 जनवरी को 11:50 PM से पहले आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन फीस, मतलब आपको जो ट्रांजेक्शन जो फीस आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी आप गूगल पे वगैरह यूज करते हैं यूपीआई के माध्यम से, जो उसकी डेट है वो 31 जनवरी लास्ट है, और वो भी 11:50 PM से पहले आपको करना पड़ेगा। 31 जनवरी 2026 11:50 PM से पहले आपको इस फीस को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जैसे कि आपने फॉर्म सबमिट किया, आप ऐसा गलती मत करिए, अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगी। जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 तक खुलेगी। उसका भी टाइम रहेगा 11:50 PM तक। ठीक है, 11:50 PM तक आपको, अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो उसको आपको थोड़ा सा सुधार करना है, तो आपको 2 से 4 फरवरी तक की डेट मिलेगी। ठीक है, फिर आपको देखिए अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, लगभग हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग अच्छे जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं उनमें आपके एग्जाम ये कंडक्ट होते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अनाउंस होगा जब भी आपका, मतलब एग्जाम से पहले अनाउंस हो जाएगा कि आपका मतलब सिटी, आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तो उसमें सिटी का अलॉटमेंट आ जाता है कि सिटी आपको कहाँ है। ठीक है, फिर आप डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में बताया है कि जब भी आपका अनाउंस हो जाएगा वो वेबसाइट के माध्यम से, आप जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में देख लेंगे, उससे आप अपने इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये लिखा है 11 to 31 मई, मतलब कहने का कि एक टेंटेटिव डेट है, मतलब फिक्स डेट नहीं है। 11 से 31 मई के आसपास आपका एग्जाम ये करा लेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग दिन होती है तो शिफ्ट वाइज एग्जाम लेंगे, मतलब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर सेम नहीं रहते बेटा, हर पेपर हर शिफ्ट के अलग अलग रहते। ठीक है, तो ये आपकी डेट आई है 11 से 31 जनवरी तक 11 से 31 मई 2026 तक, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। कब आपके एग्जाम होंगे उसके बारे में बताया गया है। फिर लिखा है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की वगैरह जो भी आएगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर ध्यान रखना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको ध्यान रखना है cet.nta.nic.in पर। ठीक है, इसके माध्यम से आप जो भी जानकारी या फॉर्म भर रहे हैं या कोई डिटेल जानना चाह रहे हैं
तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसकी जानकारी जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे फीस का कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं कि फीस का कैसा रहता है। इसमें लगभग बेटा आपका इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है। इसमें 3 टाइप के आपके सब्जेक्ट को चुनना रहता है। एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, दूसरा एक डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट जो आपने 12th वगैरह में पढ़ा है, और एक आपका अगला और होता है, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। इसकी फीस देख लेते हैं। मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेना रहता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपका जो जनरल के 3 सब्जेक्ट की जो फीस रखी गई है 1000 रखी गई है, और उसके अलावा ईच एडिशनल सब्जेक्ट मतलब 3 के बाद जो भी आप 2 सब्जेक्ट और लेंगे 400 रुपये उसकी फीस प्रत्येक की रखी गई है। इसी प्रकार आप देखेंगे ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की जो है 900 रुपये रखी गई है 3 सब्जेक्ट की, और उसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट रहेंगे 375 रुपये रखी गई है। ठीक है, ऐसे एसटी या थर्ड जेंडर जो भी आते हैं उनकी जो 800 रखी गई है 3 सब्जेक्ट के, और उससे जस्ट जो बाद के 2 सब्जेक्ट रहेंगे उसके 350 रुपये के आसपास एक सब्जेक्ट की, मतलब दोनों सब्जेक्ट की ऐसे मिला के 700 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार आपको देखेंगे सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के जो भी रहेंगे उनके लिए 4500 रखी गई है, और जो अदर सब्जेक्ट के ईच सब्जेक्ट के हैं 1800, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग से आपको लगेंगे। ठीक है, ये आपकी फीस क्राइटेरिया हो गई कि आपको फीस किस टाइप की देनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके जो मैं सब्जेक्ट के बारे में बात बता रहा था कि मैं लगभग मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट इसमें लेने रहते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा है, टोटल आपको 37 सब्जेक्ट हैं। इसमें जो एग्जाम होता है लगभग टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जो आपके लैंग्वेज के हैं 13 सब्जेक्ट हैं, और जो अब मैं आपको डोमेन बता रहा हूँ जो आप 12th वगैरह में पढ़ते हैं 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, और जो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको GAT कहते हैं। GAT मतलब ये जो रीजनिंग मैथ वगैरह नॉर्मल आती हैं उसके बारे में जो आपके SSC वगैरह एग्जाम कराते हैं उसमें आती है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, मीडियम जो होता है लगभग 13 इंडियन लैंग्वेज मतलब 13 भारतीय लैंग्वेज में आपका पेपर कराया जाएगा, जिसमें आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इस टाइप की बहुत सारी आपकी लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, अब सिलेबस देख लीजिए। आपका जो लैंग्वेज का सिलेबस होगा उसमें देखिए यही सब चीज़ दिया हुआ है, जो आपका वोकैबुलरी वगैरह जो भी चीज़ें दी गई हैं कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये सब चीज़ें आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मतलब मैं बताया कि आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना है तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया उसमें ये चीज़ आपका आना है। डोमेन सब्जेक्ट आपका जो रहेगा जो भी आप लेंगे, जैसे कि आपने PCMB लिया, जो भी आपने लिया तो उसके आपके जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और एक जो GAT या आपको मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया, देखिए उसमें जनरल नॉलेज आनी है, करंट अफेयर्स आना है, जनरल मेंटल एबिलिटी आनी है, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस टाइप की बहुत सारी मैथ वगैरह आनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको कि टोटल आपके 37 सब्जेक्ट हैं, उसमें से ऐसा मतलब 13 लैंग्वेज के होते हैं। जैसे कि आपने हिंदी के लिया, एक हिंदी ले लीजिए, वो लैंग्वेज हो गया आपका। डोमेन के 3 ले लीजिए, 4 हो गए। एक आपने अगर GAT ले लिया तो 5 सब्जेक्ट आप। और आपको ध्यान रखना है किस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो उस यूनिवर्सिटी का आपको एक क्राइटेरिया देख लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप जो करना चाह रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, वो सब जानकारी आपको अदर वीडियो में भी दे दी जाएगी। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पास आगे लिखा है जो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर के कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, आपको बता चुका हूँ 5 सब्जेक्ट आप इसमें चूज कर सकते हैं। और यहाँ पास एक चीज़ लास्ट में लिख भी दिया है कि जो आपके क्या है आपने 12th में उसको पढ़ा हो, मतलब जो आपके PCMB वगैरह जो भी आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यहाँ आगे लिख दिया है कि जो करेक्ट आंसर रहेगा उसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर किया तो उसका 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का कट जाएगा। ठीक है, मतलब करेक्ट किया 5 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, और गलत किया तो आपका 1 नंबर यहाँ से निगेटिव पे चला जाएगा। ठीक है, आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो एग्जाम होगा CBT पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर पे आपका ये आधारित आपका टेस्ट रहेगा, और टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे देखिए 50 क्वेश्चन पर ईच टेस्ट पेपर, मतलब प्रत्येक जो पेपर होंगे उसके 50-50 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसमें से आपको जो ड्यूरेशन रहेगा टेस्ट के लिए वो 60 मिनट प्रत्येक पेपर के लिए मिलेगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में होता है तो अलग अलग पेपर रहेगा, कोई पेपर सेम नहीं रहता कि दो आपके शिफ्ट का सेम पेपर दे दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता चुका हूं कि CBT पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी लैंग्वेज आपकी रहेगी उस लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था 13th लैंग्वेज में पेपर कराएंगे, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ये सब चीज़ें हमने बता दिया कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 37 है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, सब चीज़ों के बारे में बात कर लिए। CBT टेस्ट होगा, ये सब हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको देखिए 12th के बाद जो भी आप कॉलेज करना चाहते हैं, जो डिग्री लेना चाहते हैं उसके लिए, तो उसी के हिसाब से आपकी जो क्राइटेरिया रखी गई है कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए, और बहुत सारी जो भी इसकी क्राइटेरिया है आप यहाँ पास देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वही आप दिया हुआ कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया है कि आपका जो एग्जाम होगा 11 to 31 मई के बीच में करा ली जाएगी। टेंटेटिव डेट है, अभी फिक्स डेट नहीं बताई गई है। शिफ्ट में हो सकता है तो 11 से 31 मई के बीच में होगा। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर मोड पे होगा। अगर अलग अलग स्लॉट शिफ्ट होगा, ये आपकी जानकारी अभी मिल जाएगी, अभी जानकारी इसकी नहीं आई है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है कि 60 मिनट पर टेस्ट पेपर के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी बेटा जो जानकारी है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जा रही है, मतलब जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आई है उसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ है, असम की है, बहुत सारी ऐसे आपको इनकी डेट दी हुई है, मतलब आपको जानकारी दी गई है कि BHU भी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी आपको 250 प्लस से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आपको मतलब अपना डिग्री लेने का चांस यहाँ से मिलेगा, आपको ऑफर रहेगा कि मतलब आप CUT का एग्जाम निकालिए और आपका जिस भी आप यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं उसके अनुसार आपको एग्जाम यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटी की। अब देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो लैंग्वेज मैंने बताया आपको, जो लैंग्वेज आपकी 13 लैंग्वेज में है, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 23 हैं और एक GAT है, उसी की जानकारी दिया है कि इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपके जो दिए हुए हैं, ये आपके कौन से दिए हुए हैं, लैंग्वेज के पेपर दिए हुए हैं कि आप अगर लैंग्वेज में एक लैंग्वेज में किसी को एक सब्जेक्ट को चुन लीजिए। फिर इसी तरह आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो आपकी जानकारी यहाँ पास पूरी दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक दिया हुआ है मैक्सिमम, जो GAT बताया था आपको, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक पेपर उसका भी होता है। तो इस तरह आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कोर्स के अनुसार, आप क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यही बताया CBT टेस्ट की जो गाइडलाइंस दी गई है कि आपको कैसे क्या फॉर्म मतलब कैसे करना है, उस चीज़ की आपको जानकारी यहाँ दे दी गई है, ठीक है। ये रही आपकी पूरी जानकारी। आपको कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें कि हमारे जो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट संस्थान है उसके माध्यम से यहाँ आपकी तैयारी CUT की कराई जाती है, MPPAT CUT जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आपकी जो नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, 10 जनवरी से आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सतत प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपको एक अच्छा गाइडलाइंस चाहिए और थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था के द्वारा जरूर जुड़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ जो बैचेस हैं या कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्स मिल जाएंगे तथा वीकली टेस्ट होते हैं। हर चीज़ की आपको सुविधा यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप अगर अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको और अच्छी गाइडलाइंस के माध्यम से और अच्छी तैयारी करनी है, तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से जरूर जुड़िए। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट में आप जाए कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल की संस्था में आप आकर एक जरूर विजिट करें और अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी रही। CUT UG जो UG की है, मतलब CUT जो आप कॉमन यूनिवर्सिटी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो उसकी ये आपकी पूरी जानकारी रही। आपको जहां भी डाउट है आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो आप सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। 10 जनवरी से आपके नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें प्रॉपर आपकी 4 से 5 घंटे पर डे क्लास चलती है। टेस्ट वीकली होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, आपकी ऐप के माध्यम से भी टेस्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी रहे। आपको जो भी डाउट रहे आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म जरूर लगभग, मैं तो नहीं बोलता कि अभी कल से ही आपका हुआ है तो आज ही भर दीजिए, लगभग 10-12 जनवरी के आसपास भर लीजिए, ना तो ज़्यादा लास्ट में आप वेट करिए कि हमको लास्ट में भरना है, या तो शुरू में, बीच में ऐसा भरिए। और एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले आप अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट कराएं कि आपने कहीं आपके पिताश्री कहीं और आते थे, कहीं और आने लगे। अगर आपने ये सब किया है तो आपको अपना आधार कार्ड वगैरह अपडेट करा के रखना। ऐसी नौबत मत करना कि आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़े, ठीक है। फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आए, और आप अपने पहले मन में सोचिए कि कौन सा आपको कोर्स करना है, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना है या सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगे आप जरूर बताइएगा। आप 10 जनवरी से हमारे जो बैच स्टार्ट हुए हैं उस बैच से आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, ठीक है। धन्यवाद।